शांति। 14 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है ना। सतयुग से लेकर कलाएं क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। समझे? प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वे सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा, है ना। उत्तम सेवा, ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय, माना एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते, तब तो हम बाबा के बच्चे शिव बाबा की इज्जत करते हैं ना। हाँ? सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, माना शिव बाबा की हम पूजा करते हैं द्वापर युग में। अभी गीत है, आखिर वो दिन आया, वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने ये गीत सुना ना सभी ने गीत। बाबा कहते, जैसे आत्मा गुप्त है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, माना गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ। निराकार तो हम सभी आत्मा है ना, माना ज्योति बिंदु है। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ। यहाँ साकार में आकर, माना इस साकार लोक में आकर पार्ट बजाती हूँ, पार्ट बजाती हूँ ना। यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, परम धाम आत्माओं की निराकारी दुनिया है। वहाँ तो गुप्त की बात नहीं, परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। बाबा तो वहाँ का परमानेंट निवासी है, हम सब आत्माएं टेम्परेरी हैं। समझे? को कहा जाता है सुप्रीम। शिव बाबा को सुप्रीम सोल कहते हैं ना। ऊंचते ऊंचे आत्मा, सुप्रीम करते, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। छठे महातत्व परम धाम में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो वैसे मुझे भी गुप्त आना पड़े, ब्रह्मा तन में आना पड़े ना। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, शिव बाबा कोई गर्भ जेल में नहीं आते हैं। मेरा नाम ही शिव चलाता है। शिव बाबा कह रहे हैं, मेरा नाम ही क्या चलाता है? शिव चलाता है, शिव चलाता है ना। हाँ,
मैं इसमें आता हूँ, माने ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ, तो मेरा नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा का नाम तो शिव ही रहता है, शिव बाबा का नाम कोई बदलता थोड़ा ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। बाबा कह रहे मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, माना दिखती नहीं है, हम शरीर से ढके हुए हैं, सूक्ष्म चीज है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, करते हैं ना, मैं भी गुप्त हूँ। शिव बाबा कह रहे मैं भी गुप्त हूँ, क्योंकि अभी कोई भी शिव बाबा को जानता नहीं है, तो मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है, ये जो मुरली है बाबा का ज्ञान है, ये हमको अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। कॉग्निटो माना प्रत्यक्ष और इनकॉग्निटो माना गुप्त। तो आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, माना शरीर दिखता है। मैं भी अशरीरी हूँ। शिव बाबा कह रहे मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, हम परम पिता परमात्मा के बच्चे आत्माएं भी इनकॉग्निटो हैं, शरीर द्वारा सुनते हो। शरीर में जो कान है उसके द्वारा हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, समझे? बाबा इस धरती पे भारत भूमि की आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने, आते हैं ना। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, अर्थात तमो प्रधान है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमको है ना नशा। हमारा भारत तो बहुत सतयुग था, सतयुगी भारत था, सब उसको सोने की चिड़िया बुलाते थे, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते हैं, अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था। बाबा कह रहे अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। बाबा कह रहे अभी बहुत गरीब है ना, गरीब तमो प्रधान भी है। तो बाबा कह रहे हैं अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने, माना इसी भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, समझे, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया? हाँ, बाबा कह रहे फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानते। वो जो भक्ति वाले मनुष्य हैं वो ये थोड़ा ही जानते हैं। बाबा कह रहे ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। सतयुग में भी हम देवी देवताओं को रचना रचता का ज्ञान नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बच्चे का सुख भी ना रहे। अरे अभी हमको तमो प्रधान भी बनना है, फिर इसी बात की चिंता लगी रहे। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने।
हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, माने सत्युग में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आई, ये भी ज्ञान है। क्या ना ज्ञान? हम अभी कैसी कला में है? उतरती कला में नहीं है, चढ़ती कला में है। ये कितने जन्मों की सीढ़ी है? ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। ये रेसिपी केवल हम बच्चे ही जानते हैं। सत्युग में सब तो नहीं आएंगे, सत्युग में हर कोई थोड़ा ही आ जाएगा। हाँ, 800 करोड़ आत्माएं हैं तो हर कोई तो नहीं आ जाएगा। बाबा कह रहे ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। भाई किसी को 70 जन्म लेना है तो वो 70 ही लेगा, किसी को 84 जन्म लेना है तो वो सत्युग से आएगा। तो बाबा कह रहे हैं सब अपना अपना पार्ट बजाने अपने अपने समय पर आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहते हैं? जानती हो ना? दुनिया नहीं जानती, दुनिया गरीब निवास का अर्थ नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। ये सब है भक्ति। बाबा कह रहे हैं ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, ये भी समझाए। ये भी अभी हमने संगम युग में समझा है ना। राम राज्य, रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य समझते हैं कि राम राज्य माना त्रेता वाले राम का राज्य और रावण राज्य माना रावण का लंका, रावण की सोने की लंका। लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट किया कि द्वापर कलयुग के रावण राज्य और सत्युग त्रेता है राम राज्य। तो बाबा कह रहे अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा फिर से आ गया है ना। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। भाई शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आया होगा ना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है ना। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। जो पहला नंबर का श्री कृष्ण था वो था ब्रह्मा बाबा। तो अब वो उस समय साकार की बात है, अब वो अंत में है। अभी तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि वह अब अंत में है तत्व। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, साधारण बूढ़े अनुभवी तन में शिव बाबा आते हैं ना हमें ज्ञान सुनाने। तो बाबा कह रहे हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सत्युग को बहुत दूर ले गए हैं। हाँ, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। अब भाई जब कल्प की आयु 5000 वर्ष की है तो फिर लाखों वर्ष की कैसे होगी? तो कुछ भी समझते नहीं है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। बाबा कह रहे वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की आयु 500 वर्ष है वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है ना। कोई की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है कितने वर्ष की? 5000 वर्ष की। पूरे कल्प की हमारी सृष्टि है, समझे? पार्ट है हमारी, हिस्ट्री है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले स्वर्ग में आएंगे। और धर्म तो आते ही बात में द्वापर युग में देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से 5000 वर्ष बाद
ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा कहते फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, हम तो सतयुग में पूरे विश्व के मालिक थे, हमको कितना नशा होना चाहिए। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वे आएंगे ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं लेंगे, है ना। जिनकी तकदीर में होता है वही आते हैं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए, वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं ना। हाँ, पराये धर्म। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे ना। बाबा हमें मालिकपन की स्मृति दिला रहा है। सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। वहाँ मंदिर में कहते हैं कि शिवलिंग जमीन के सारे नहीं खड़ा था, बल्कि जमीन से ऊपर खड़ा था, और वो शिवलिंग पूरा सोने से भरा था, हीरे जड़ित था वो पूरा शिवलिंग। तो बाबा कह रहे हैं सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे ना उसमें। तभी तो मोहम्मद गजनवी 17 बार लूट के गया उसको। हाँ, सोचो कितना धन था द्वापर में भी, जो वो 17 बार लूट के ले गया। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के मेल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, शिव बाबा ने, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन पाप भी करके जाते हैं परम धाम, हमें पतित से पावन बनाते हैं। समझे? तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। बेगर से प्रिंस अर्थात जो बेगर टू प्रिंस कहावत है, इसका अर्थ भी बाबा बताते हैं कि विकारों के कारण भिखारी बनी हुई आत्माओं को ज्ञान व योग द्वारा शिव बाबा राजकुमार अर्थात धनवान राज्य अधिकारी स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बना देते हैं। तो बाबा कहते जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते शिव बाबा की। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट के ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है, शिव बाबा के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। वो जो द्वापर युग में दरबार होती है उसमें भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है कैसे राजाओं की, पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा, है ना। सबका घर पहली मंजिल पे ही होगा, ऐसे तीसरी चौथी मंजिल ऐसे घर नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम बच्चों को निमित्त बना के स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं ना। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम
गिरते हैं। फिर हम पहले पहले शिव बाबा के क्या बनेंगे? पुजारी बनेंगे ना, पूज्य से पुजारी। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार देते हैं, स्वर्ग की दुनिया देते हैं और उस दुनिया में खुद बाबा नहीं आते हैं। तो बाबा कह रहे अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। देवताएं बहुत खुशी में रहते थे, रोज त्योहार मनाते थे। जो जमीन 500 रुपये में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है, इतनी महंगी हो गई है। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। बाबा सतयुग की याद दिला रहे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख मनुष्य होंगे। देवताएं प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते। बाबा कह रहे फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज की मुरली का गीत सुन के हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वे दिन आया आज, पाप को गरीब निवास कहते हो, कहती है ना। अब अर्थ समझाना, बाबा कह रहे अब अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे, बाबा के पास जो आएंगे, उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? इसमें समझने की बात होती है, क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं ना। अब फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। 1 सेकंड में बाबा फट से हमें पतित से पावन बनाते हैं। ऊंचते ऊंच बनाते हैं, ऊंच मर्तबे के लायक बनाते हैं हमको। स्वर्ग के मालिक बनाने के लायक बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, ऐसे कहते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। हम थे ना विश्व के मालिक। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। हम ब्राह्मण जन्म लिया हमने और हम स्वर्ग के वर्षे के वारिस बने। कितनी खुशी होती है ना। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। लौकिक में बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। बच्ची हुई, यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे। यहाँ बाबा कोई शरीर थोड़ी देखता है बच्चा बच्ची, यहाँ तो सब आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आया था। शिव जयंती तो भक्ति में मनाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। अभी तो आया है, ये भी नहीं जानते हैं वो लोग। तो बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते, एकदम पत्थर बुद्धि है। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि भारत की जमीन छोटी है अभी कलयुग में, और मोस्ट पॉपुलेशन में इंडिया 2nd कंट्री है। तो बाबा कह रहे हैं कि जमीन बड़ी होनी चाहिए, लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। अब भाई लाखों वर्ष का कल्प ही नहीं है, तब भी तो छोटी जमीन है ना, क्योंकि 5000 वर्ष का कल्प है। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो, लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए। इतने तो है नहीं, अब इतने तो पैदा होंगे नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं
तो कहते हैं ये बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी। ऐसे कहती है ना, ये तो वंडरफुल बातें हैं और फिर हम सुनने जरूर आएंगे, ये कह के भाग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में किसकी नॉलेज है? सारे चक्र की नॉलेज है। पूरे ड्रामा की 5000 वर्ष की नॉलेज केवल हम बच्चों को है। बाबा कहते ये बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब क्या मिल रही है? शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, माना आनंद में झूमता है ना मुरली सुन के, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं बताओ सभी? अच्छा चलो कोई नहीं बता रहा, बाबा ही कह रहे हैं हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, हर एक जन्म में माँ बाप मिले होंगे, तो टोटल करके 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। ये भी हिसाब है ना हिसाब? ये तो हाँ, बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मानो कम जन्म लेने वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। देखो बाबा कितना अच्छा टीचर है। बाबा कह रहे मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए। शिव बाबा कह रहे मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तू ही तू ठिक्कर भीतर में भी है, तू कण कण में। अब भाई ऐसे थोड़ी है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण जिधर देखूं उधर ही कृष्ण है। अब भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं मथुरा वृंदावन में कहते कृष्ण सर्वव्यापी है। अब शिव बाबा को भी सर्वव्यापी का, फिर कृष्ण को भी सर्वव्यापी का, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कह रहे राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, जिधर देखूं राधे ही राधे हैं। कहते कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है, वे राधे को मानते, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, कुछ भी समझते नहीं है। हाँ, कृष्ण राधे तो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, ये भी नहीं समझते, और शिव बाबा को भी सर्वव्यापी कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर मैं गरीब निवास हूँ ना। शिव बाबा तो गरीब निवास है। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, मन सबसे ज्यादा तमो प्रधान भारत ही बना है। बाबा कह रहे इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया क्या है? ड्रामा है, समझे? इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। ये ह्यूज ड्रामा है, माना 5000 वर्ष का ह्यूज ड्रामा है, बड़ा ड्रामा। जो शूट हुआ वे हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा में जो शूट हुआ माना 1 सेकेंड में जो शूट हुआ वे फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो बाबा कह रहे ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, ड्रामा माना ड्रामा। वे होता है हद का ड्रामा, वे होता है हद का ड्रामा दुनिया में। ये है बेहद का अनादि ड्रामा, है ना। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, हद के एक्टर्स भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, क्योंकि कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है ना। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी
पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना। हम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं हम आत्माएं, तो तुम्हारा तो जन्म होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। हाँ, कंसपुरी आदि तो उस समय थे नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है सतयुग में, परंतु वे पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। हाँ, कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। बाबा कह रहे इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है, मना फक्कुर रखना है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हमारे पतित पावन शिव बाबा के जैसे। बाबा अभी वरदान दे रहे हैं। वरदान बहुत ही अच्छा है। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। जो एवर हैप्पी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, वह प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, वह कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही क्या कहेंगे? एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, समय थोड़ी किसी के लिए रुकता है, चलता जाता है। ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। अभी स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्व शक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को